So we are going to start with the reading of the chapter. Madam writes the bus, and the chapter is about an 8-year-old girl who is wishful, or you can say who's determined to travel in a bus which goes to the nearby town, and the entire story elaborates that how she is willing and how she makes it possible to travel in that bus. Okay, so the chapter starts like, there was a girl named Valiamai who was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There was no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. Now, see, there was this girl जो 8 साल की थी, and she was very curious in nature. उसको नई नई चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद था, एंड उसका फेवरेट पास टाइम था अपने घर के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर बाहर देखना, स्ट्रीट में, गली में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजों को देखना उसको बहुत पसंद था। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए, वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो वो ये थी कि उसकी गली में आसपास कहीं पर भी उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। सो बेसिकली शी डिड नॉट हैड एनी चॉइस. But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played. Now, लेकिन वली को वहां पर खड़े होकर उन सारी चीजों को देखना उतना ही ज्यादा पसंद था, और वो उसको इतना ही ज्यादा एंजॉय करती थी जितना कोई और बच्चा किसी भी गेम को खेलना पसंद करता है. Watching the street gave her many new unusual experiences. अब वो जो स्ट्रीट पर देखती थी, नए नए लोगों को आते जाते देखती थी, उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करती थी, तो ये सारी चीजें उसको कोई ना रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को देती थी. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सारी चीजों में से जो चीज उसको सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा उसको बहुत अच्छा लगता था जिस चीज को देखना, वो था कि उस बस को देखना जो कि उनके गांव से पास वाले शहर तक जाती थी. सो शी लव्ड वॉचिंग दी बस जो कि ट्रैवल करती थी उनके गांव से पास के टाउन के बीच में. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. वो जो बस थी वो हर घंटे वहां पर आती थी, एक बार वो वहां से टाउन तक जाती थी, फिर टाउन से वो वापस आती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. और वली को है ना, हर टाइम, हर बार जब भी वो आती थी या जाती थी, उसके अंदर नए पैसेंजर्स को बैठे हुए देखना एक बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा खुशी उसको मिलती थी उन पैसेंजर्स को देखकर. Day after day she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. अब वो रोज उस बस को देखती थी, और रोज उस बस को देखते देखते उसे भी नहीं पता चला कि कब उसके अंदर एक ये विश जो है वो पनपने लग गई है, और अब वो वहीं पर ही वो जो विश है, अब वो सिर्फ एक विश ना रहकर अब एक उसका सपना बन चुका है. She wanted to ride on that bus, even if just once. वो उस बस पर जाना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी, चाहे वो फिर सिर्फ एक बार के लिए ही क्यों ना हो. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और उसकी ये जो विश है, ये रोज दिन, मतलब डेली जब वो उस बस को देखती तो उसकी ये विश और ज्यादा बढ़ती रहती थी, और एक ऐसा टाइम आ गया जब वो उसकी विश ना रहकर वो उसका डिजायर बन गया, वो उसकी इच्छा बन गई, वो उसका एक तरीके से सपना बन गया. Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner. अब वली क्या करती थी, उन लोगों को देखती रहती थी अपने घर के वहां पर खड़ी होके, जो बस में चढ़ते थे या बस से उतरते थे. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes.
उन लोगों के चेहरे उसको दिखाई देते रहते थे और उन चेहरों से ही उसके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती थी, जिस फीलिंग का एक ही मकसद होता था, दैट शी वांटेड टू travel on that bus. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब क्या होता था कि स्कूल में भी अगर उसकी कोई दोस्त उसको बताने की कोशिश करती थी कि टाउन कैसा है या फिर बस राइड में कैसा लगता है, तो उसको बहुत जलन होती थी और वो जलन के मारे फिर प्राउड प्राउड इंग्लिश में चिल्लाती थी। हालांकि ना वली को उसका मतलब पता था ना बाकियों को, लेकिन जिस तरीके से वली उस वर्ड को यूज करती थी सभी को लगा कि ये एक इनफॉर्मल वर्ड है या फिर कोई एक ऐसा वर्ड है जो हम दूसरों को चुप करवाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जब आप किसी के साथ किसी की बात से सहमत नहीं होते तब आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब अगले कई दिनों तक, कई महीनों तक वली ने क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर करने स्टार्ट कर। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से? अपने आसपास के लोगों से, जो लोग बस में रेगुलरली ट्रेवल करते थे उनसे। वो जो बातें बताते थे वो बहुत ध्यान से सुनती थी और इनफैक्ट वो क्वेश्चंस भी पूछती थी, उसके अंदर अगर कोई क्यूरियोसिटी होती थी वो भी पूछती थी। एंड शी वाज ट्राइंग टू ग्रैब एज मच एज इंफॉर्मेशन शी कुड। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस तरीके से उसने बहुत सारी छोटी छोटी बातों का पता लगा लिया था। The town was 6 miles from her village. उसको पता चल गया था कि उसका जो गांव है और उसका जो टाउन है जहां पर वो बस ट्रैवल करती है उसके बीच में लगभग 6 माइल का रास्ता है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। उसको ये भी पता चल गया था कि किराया 30 पैसे एक साइड का है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money, from 1 month to the next, it seemed a fortune. अब उसने एक बार एक बहुत ही अच्छे से तैयार हुए आदमी से सुना था कि 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वली के लिए वो 30 पैसे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल थे। और क्योंकि उसने कभी इतने पैसे एक साथ देखे ही नहीं थे बेसिकली। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. Now she had planned everything. कि अगर वो दोपहर के 1 बजे वाली बस लेती है तो 1:45 तक वो वहां पर पहुंच जाएगी। फिर वो अगर बस से नहीं उतरती और दोबारा से 30 पैसे देती है तो लगभग वो 2:45 तक अपने घर वापस आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और उसके जो दिमाग के अंदर थॉट्स हैं वो चलते रहे, जैसे वो उन सारी चीजों के बारे में सोचती रही, अपने प्लान बनाती रही, फिर उन प्लान्स में कोई प्रॉब्लम निकलती तो दोबारा प्लान बनाती रही। एंड बेसिकली she kept on calculating her every move for her first bus journey. Okay.